नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सामान्य जागरूकता का टॉपिक दिया गया है, उसके अंतर्गत जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं उन पे जो है अपनी क्लास लेके आ रहे हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है सामान्य जागरूकता का, वो है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से संगठन एवं उनके मुख्यालय को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ओके, हमारा पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे कि शॉर्ट में यूनेस्को बोलते हैं। ठीक है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय है पेरिस में, और बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और बात करें इसके जो प्रमुख हैं वो हैं आंद्रे अजोली। ठीक है, अगला हमारा जो संगठन है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, जिसके मुख्यालय की बात करें हम लोग तो मुख्यालय है जिनेवा, और इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका यूनेस्को है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट संगठन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, यूनिसेफ, जिसे शॉर्ट में यूनिसेफ बोला जाता है। ठीक है, और बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और बात करें स्थापना की तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, और बात करें इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है कैथरीन रसेल। ठीक है, यूनिसेफ के प्रमुख कौन है तो ये हैं कैथरीन रसेल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, और बात करें अगर हम लोग इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और बात करें इसकी स्थापना तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं टेड्रोस एधनोम। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, टेड्रोस एधनोम WHO के जो है प्रमुख हैं वर्तमान में। अगला हमारा संगठन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग। ठीक है, और बात करें इसका मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, और अगर बात करें स्थापना की तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और प्रमुख जो हैं इसके हैं फिलिप ग्रांडी। ठीक है, फिलिपो ग्रांडी, याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद हमारा अगला जो संगठन है नाटो, काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है, अभी ये चर्चा में रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान। तो इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में आपका, और बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, इसका मुख्यालय और स्थापना याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है क्योंकि अभी हाल ही में ये चर्चा में था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है जो आपके इम्पॉर्टेंट संगठन दिए गए हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं, और हमें जो है पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, तो हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। हम जो है इसको जो है बारीक जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारा जो समय है उसकी बचत हो सके और उसको हम अपने एग्ज़ाम के व्यू से यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, तो अभी आपको एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि समय अभी आपके पास लगभग 1 माह का बचा हुआ है, तो अभी आप जो है बहुत डीप पढ़ाई ना करें। ठीक है, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। तो हमारा देखिए अगला संगठन है रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा में पड़ता है, और बात करें इसकी स्थापना की तो वो हुई थी 1860 ईस्वी में। ठीक है, और बात करें इसके प्रमुख की तो रेड क्रॉस के जो प्रमुख हैं वो हैं हेनरी ड्यूनेंट। ओके, याद रखिएगा, हेनरी ड्यूनेंट। इसके बाद हमारा अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, और बात करें इसके मुख्यालय की तो ये जो है लुसाने में है। ठीक, और बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
और बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय दुबई में है। और स्थापना की अगर बात की जाए तो 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और बात करें इसके प्रमुख की तो वो हैं ग्रेग पार्कले, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है आईसीसी आपका, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। और इसका मुख्यालय, स्थापना और प्रमुख याद रखिएगा आप लोग। बाकी इसके बाद हमारा अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय है इसका जिनेवा। और स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 1919 ईस्वी में, ठीक है, 1919 में, ठीक है। और महानिदेशक की बात करें इसके तो वो हैं गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। कौन है? गिलबर्ट होंगबो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो प्रमुख हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा अगला जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इंटरपोल। तो इंटरपोल की बात करें हम लोग तो इसका मुख्यालय लियोन है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? ये है आपका फ्रांस में, ओके। और बात करें इसकी स्थापना की तो ये हुई थी 1923 यानी कि 1923 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला संगठन है विश्व बैंक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बात करें इसके मुख्यालय की तो ये जो है वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, जो कि कहाँ है आपका? अमेरिका में। और स्थापना की बात की जाए अगर तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में, ठीक है। और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं प्रेजेंट में वो हैं इंदरमीत गिल। तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व बैंक और आईएमएफ दो जो है वो मौद्रिक संस्थाएं हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला हमारा संगठन है अरब लीग। और अरब लीग की बात करें तो इसका मुख्यालय काहिरा, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? मिस्र में, जो कि अफ्रीकी देश है। और बात करें स्थापना तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, ठीक है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो ये है, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी, स्थापना 1944 में। इसकी स्थापना और मुख्यालय विश्व बैंक के समान ही, ठीक है, इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहनें भी बोला जाता है। किसको? विश्व बैंक और आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और हमारा अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूएनओ, ओके। तो यूएनओ की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में पड़ता है। और स्थापना की बात करें तो वो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग 24 अक्टूबर को जो है आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा दिवस? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हमारा जो अगला संगठन है वो है खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और बात करें इसके मुख्यालय की, मुख्यालय इसका पड़ता है रोम, जो कि इटली की राजधानी है, ठीक है। स्थापना इसकी हुई थी 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखते हैं हम अपना संगठन, जो अगला संगठन, तो हमारा अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल न्यायालय। तो इसका मुख्यालय जो पड़ता है आपका द हेग में पड़ता है, जो कि कहाँ है? नीदरलैंड। और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद हमारा अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और जिसका मुख्यालय पड़ता है आपका वियना। और बात करें वियना की तो ये जो है ऑस्ट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी है वियना, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहीं पे ही जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी स्थापित है। और बात करें स्थापना की तो ये हुई थी 1957 ईस्वी में, ओके फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हमारा अगला संगठन। तो हमारा अगला संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? लंदन में पड़ता है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड देश की राजधानी है। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हमारा एक संगठन है अफ्रीकी एकता संगठन। इसका मुख्यालय है अदीस अबाबा, जो कि इथियोपिया एक देश है, उसकी राजधानी है अदीस अबाबा। तो याद रखिएगा, वहाँ पे हमारा अफ्रीकी एकता संगठन जो है उसका मुख्यालय है। और स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। अगला हमारा संगठन है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, यानी कि WWF, वर्ल्ड वाइड फंड
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय है ग्लैंड, जो कि कहाँ पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में। और बात करें इसकी स्थापना की, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट संगठन है, याद रखिएगा आप लोग, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला संगठन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD, ठीक। मुख्यालय इसका पेरिस में पड़ता है, जो कि कहाँ है आपका, फ्रांस में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला संगठन। तुम्हारा अगला संगठन है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है वियना, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रिया। राजधानी स्थापना 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। और इसके बाद हमारा अगला संगठन विश्व व्यापार संगठन, WTO। इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पड़ेगा, जिनेवा में। और स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। और बात करें इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो वो हैं नागोजी उंकाजा-इवेला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट संगठन है, विश्व व्यापार संगठन आपका, तो याद रखिएगा इसको। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1995, और वर्तमान महानिदेशक हैं नागोजी उंकाजा-इवेला। आगे मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं हमारा अगला संगठन, तो वो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसे कि अंगटाड भी बोला जाता है शॉर्ट में। मुख्यालय की बात करें जिनेवा, और स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला संगठन है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी बात करें मुख्यालय की, तो वो पड़ता है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है। फिलीपींस, यहाँ पे जो है आपका एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। और अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं मासात्सुगु असाकावा। नाम थोड़ा जटिल है, बट याद रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला संगठन है हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनीडो, ठीक। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है वियना, और स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, UNFPA, ओके। मुख्यालय की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में पड़ेगा आपका। और बात करें स्थापना तो ये हुई थी 1969 ईस्वी में। इसके बाद हमारा अगला संगठन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन, आसियान जिसे बोलते हैं चार्ट में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो ये है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया एक देश है, उसकी राजधानी है, ठीक है। किसकी, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यहाँ पे आसियान का मुख्यालय है। और स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 1957 यानी कि 1957 में। और बात करें अगला हमारा संगठन जो है वो है विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मुख्यालय की बात करें तो ये पड़ेगा आपका जिनेवा, जो कि कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड। और स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 1971 यानी कि 1971 में। और बात करें इसके जो संस्थापक हैं तो वो हैं क्लास एम स्वाब इसके संस्थापक हैं। किसके, विश्व आर्थिक मंच, याद रखिएगा आप लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा संगठन है सार्क, ठीक। मुख्यालय की बात करें सार्क की तो उसका मुख्यालय पड़ेगा आपका काठमांडू, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, नेपाल में, ठीक। और बात करें सार्क की स्थापना तो हुई थी इसकी 1985 में, ओके। और अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो बात करें इसके मुख्यालय की तो मुख्यालय है नैरोबी, जो कि आपका पड़ेगा केनिया में। कहाँ पर है, केनिया। और स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1972 यानी कि 1972। और इसके अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन, ठीक है।
और बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNEP। ये पर्यावरण की दिशा में काम करने वाला एक इम्पॉर्टेंट संगठन है। आगे देखते हैं हम लोग अगला संगठन अपना, तो ये है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका मुख्यालय अगर हम लोग बात करें तो वो पड़ेगा आपका सिंगापुर में। स्थापना कब हुई थी? 1989, 1989 में। अगला हमारा संगठन है बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो मुख्यालय इसका जो है पड़ेगा आपका ढाका, जो कि कहाँ है? बांग्लादेश में। उसकी राजधानी है ढाका, वहीं पे जो है बिम्स्टेक का मुख्यालय है, ठीक है। स्थापना की बात करें तो 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, ठीक है। और बात करें जो इसके सदस्य देश हैं तो उनमें पहला नाम आता है बांग्लादेश का, फिर भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिम्स्टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। सदस्य देश इसकी क्लियर रखिएगा, आप लोग पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। अगला हमारा संगठन है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी वहाँ पड़ता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी, ठीक है। और अगला हमारा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसकी बात करें मुख्यालय की तो ये मुख्यालय पड़ेगा आपका गुरुग्राम, जो कि भारत में है। भारत में कहाँ? हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स अगला संगठन हमारा। तो हमारा अगला जो संगठन है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। इसके मुख्यालय की बात करें ये पड़ता है आपका जकार्ता, जो कि कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और बात करें संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके मुख्यालय की बात करें तो पड़ेगा आपका, तो जिसको मुख्यालय है वो पड़ेगा आपका बीजिंग, जो कि चीन में पड़ेगा। चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ पे है संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो इसका मुख्यालय है लंदन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो है जो आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने देखा जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको सारे संगठन क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो आपका सामान्य जागरूकता है उसका जो है ये दूसरा पार्ट क्लियर किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क का पूछा जाना, कुल 10 नंबर का आपका सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है। तो आप लोग जो है वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।